एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जिसमें हमें दिया है कि 10A इक्वल है 4/3 के। 10A, ये एंगल ध्यान रखना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। ये एंगल 10A 4/3 दिया है, तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य का मतलब ये उसकी बात कर रहा है जैसे हमने पेयर बनाए थे, साइन कोसिकेंट, कोसिकेंट और टेन कोट, ये हमने पेयर बनाए थे। तो इसमें 10 की वैल्यू दी है और अब हमें इन सभी की वैल्यू निकालनी, इन 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की, त्रिकोणमितीय अनुपात की। तो बच्चों इसे हम कैसे करेंगे? पहले तो हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज। हम एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी लेंगे या लेते हैं। अब हम इसमें कोई त्रिभुज पी क्यू आर भी ले सकते थे, मगर हम इस पी क्यू आर को नहीं ले सकते थे। मैंने ये क्यों कहा? क्योंकि देखिए, नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। कोई भी, जब अब मैं कोई भी समकोण त्रिभुज ले रहा हूं तो किसी भी नाम का ले सकता हूं, मगर इसमें मैं एक चीज जरूर रखूंगा, वो है 10A। ये ए मुझे लेना पड़ेगा। तो अगर मान लो मैं कोई भी नाम रखूं, जैसे पी क्यू, त्रिभुज का नाम मुझे पी क्यू ए रखना पड़ेगा, या फिर मैं ए पी आर रख दूं, मगर ए मुझे लेना पड़ेगा। ये ध्यान रखना बच्चों, इसीलिए मैंने बताया कि ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, इसमें जो 10A 4/3 लिया है, ये समकोण त्रिभुज है। ये मैंने समकोण त्रिभुज ले लिया यहाँ पर। अब समकोण त्रिभुज का नाम क्या है? ए बी सी। तो आप ए कहाँ पर लोगे? तो बच्चों आप एक चीज पर नहीं लोगे, ये जो 90 डिग्री है यहाँ पर ए नहीं लिखोगे। यहाँ पर आप चाहे बी लिखे या सी लिखे, ए यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, मगर इस 90 डिग्री पर ए नहीं लिखोगे। तो ये हमें ध्यान रखने की बात है। तो हम यहाँ पर ए नहीं लिखेंगे, बी लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, क्योंकि हम त्रिभुज ए बी सी ले रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जैसे मैंने कहा, हम एक समकोण त्रिभुज ए बी सी लेते हैं, जहां एंगल, यहाँ पर अब मान लो मैं बी लेकर चल रहा हूं, मैं लिखूंगा एंगल बी बराबर 90 डिग्री है। तो अब जो मेरा फिगर बनेगा वो ऐसा होगा, ये 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज ले लिया हमने, ये हमारा 90 डिग्री एंगल है। यहाँ पर पहले बी लिखो। अब ए को आप यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी, मगर आप यहाँ लिखोगे तो आपको देखने में आसान होगा। ये सी यहाँ पर लिख दो। तो ये ट्रायंगल ए बी सी लिया, जिसका एंगल बी बराबर 90 डिग्री है। अब हमें क्या दिया हुआ है? 10A दिया हुआ है। और 10A अगर लंब बाय लंब, आधार और कर्ण में बात करें, तो हम उसमें 10A हमारा क्या होता है? 10θ हमारा होता है लंब बटे आधार, ये होता है। तो इसको हम पहले ये देख लेते हैं, इसमें लंब कौन सा है। ए जो एंगल है इसके सामने जो, क्योंकि हम ए 10A की बात करें तो इसके सामने क्या आ गया? लंब, जिसे इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। ये जो 90 डिग्री के सामने है, ये क्या हो गया? हमारा कर्ड, और इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटनियस। और ये हो गया आधार, जो इसे बोलते हैं हम बेस। तो इस तरीके से ये चीज आ गई। अब हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 10A, अगर 10A की बात करें तो 10A क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। इसमें परपेंडिकुलर क्या है हमारा? ये है बी सी। क्या है? बी सी। और बेस क्या है? ए बी। और ये हमें क्या दिया हुआ है? ये हमें अनुपात में 4/3 दिया है। तो इसे लिख दो 4/3। अब ये 4/3, जैसे हम पहले भी बता चुके हैं, इसे 4 नहीं लिख सकते और इसे 3 नहीं, क्योंकि ये किस में है? रेशो में है। तो इसे हम, तो इसीलिए माना,
बी सी इक्वल ले लेंगे 4k और ए बी किसके इक्वल ले लेंगे 3k और हम लिख देंगे जहां के कोई वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, हम ये लिख देते हैं। अब यहाँ k बाय ये क्या हो गया, BC हो गया 4k, तो BC को 4k और इसको 3k। यहाँ पर ये आप ऐसे कंफ्यूज ना हो, ये फिगर ऐसे चलता रहेगा। अब हमें जब साइन, कोसिकेंट, कोस, सीकेंट और ये कोट निकालना है तो मुझे पता होना चाहिए कि कर्ण की वैल्यू क्या है। देखिए बच्चों, ये मैं अगर हम देखें, ये एक पहला पार्ट हो गया हमारे क्वेश्चन का, जिसमें उसने जो हमें चीज 10a दी थी उससे रिलेटेड हमने कर लिया। इसमें पहले हमने एक त्रिभुज लिया और दूसरा फिर जो हमें दिया गया था उसके अनुसार इनको रेशो में के रेशो में मान लिया। अब मुझे कर्ण निकालना है इसमें, और ये कैसे निकलेगा, ये पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा निकलेगा। अब लिखेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा। इसमें क्या होता है कि हमारा कर्ण यानी कि एच स्क्वायर हाइपोटेन्यूस होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें एच क्या है ये मुझे निकालना है। पी मेरा कितना है BC, ये BC मेरा 4k है, 4k का स्क्वायर, और बी क्या हमारा AB, ये हमारा 3k, यहाँ पर 3k का स्क्वायर। अब बच्चों जब ये इनके ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है तो पहले 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और k का स्क्वायर क्या हो जाएगा k स्क्वायर, प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और k का k स्क्वायर। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 16 प्लस 9 कितने हो जाएंगे 25 k स्क्वायर। तो ये हो गया h स्क्वायर इक्वल टू 25 k स्क्वायर। अब h की, इसीलिए h निकालना है तो दोनों तरफ रूट कर, वो स्क्वायर रूट कर दो, दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, वर्गमूल करने पर, तो जब वर्गमूल करेंगे तो ये h स्क्वायर हो गया, यहाँ पर रूट 25k का स्क्वायर, तो यहाँ पर h स्क्वायर ये कट गया, यहाँ रह गया h और रूट 25 का आंसर क्या होता है बच्चों कि हम प्राइम फैक्टर बाबा जगुणनखंड से करें तो 5 पंजे 25, 5 एकम 5, जैसे हमने पहले चैप्टर में किया था। 25 क्या होता है 5 गुणा 5, और रूट 25 क्या हो जाएगा हमारा, इसके ऊपर रूट लगेगा तो एक पेयर बनेगा, आएगा आंसर 5। तो इसका आ गया 5 और ये क्या के ऊपर से स्क्वायर ये कैंसिल कर देगा, रह जाएगा k, तो h की वैल्यू क्या आ गई 5k। अब ये मेरा लगभग क्वेश्चन पूरा हो गया। तो अब ये देखिए यहाँ पर मैं दोबारा, ये रफ काम है बच्चों, ये नहीं आपको उतारना, ये सारा यहाँ से लेकर यहाँ तक का रफ काम है, ये आपको नहीं उतारना है, ये बिल्कुल फेयर है, ये आपको उतारना है। तो अब यहाँ पर मैं दोबारा, अगर हम ये एक ट्रायंगल ले जिसमें यहाँ पर ए बी ये परपेंडिकुलर, ये सी, अगर यहाँ पर मेरा क्या था 4k, यहाँ पर मेरा 3k और ये मेरा AC क्या आ गया 5k, तो अब मैं पहले किसको निकालूं, मेरे पास 10 है, 10 की वैल्यू हमारे पास 10a की वैल्यू 4/3 है, तो कोट a की वैल्यू इसकी उल्टी हो जाएगी, वो हमारा क्या होता है, ये होता है लंबाई आधार, वो लंब बटे आधार, और ये होता है आधार बटे लंब। आधार इसमें कितना है 3k और लंब कितना है 4k, k से k कैंसल, 3/4 हो गया। अब साइन देखते हैं, साइन ए। अब बच्चों आपको अगर याद हो तो हमने ये कैसे किए थे,
टेन थीटा था वो किसके बराबर था, लंब बटे आधार के। साइन को निकालने के लिए मैंने क्या किया था, लंब के नीचे यानी कि लंब को कर्ण से भाग दे दिया था। कोस निकालने के लिए मैंने क्या किया था, जो ये आधार है इसको कर्ण से भाग दे दिया था। और ये कोस का उल्टा क्या होता है, सीकेंट होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट होता है। और टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। तो बच्चों साइन क्या होगा, लंब बटे कर्ण होगा। लंब कितना है 4k है, कर्ण कितना है 5k है। तो k से k कैंसल, 4/5 आ गया। अब इससे कोसिकेंट निकलेगा। कोसिकेंट इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे लंब। और ये जो उल्टा हुआ तो इसका आंसर क्या आएगा, 5/4। अब आएगा कोस ए। कोस ए क्या था, आधार बटे कर्ण। आधार की वैल्यू 3k है, कर्ण की वैल्यू 5k है। k से k कैंसल, तो ये क्या आ गया, 3/5 आ गया। अब कोस से क्या आएगा, सीकेंट ए आएगा, जो क्या होता है कर्ण बटे आधार, कोस का उल्टा। तो ये क्या हो गया, 5k/3k। k से k कैंसल, 5/3 आ गया। तो बच्चों इस तरीके से ये हमारे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात आ गए।